मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। यहाँ पे हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन सा लास्ट दिन है, कहाँ आप ये ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। सो आज की जो वैकेंसी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इक्विपमेंट 2024 की आई है, जहाँ पे पोस्ट आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मिल रहा है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1526 की है। ह्यूज और बम्पर वैकेंसी है। सैलरी 92,300 पर मंथ है। एज लिमिट 25 साल है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वैकेंसी है, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 9 जून से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 8 जुलाई है। तो गवर्नमेंट strive to have a workforce which reflects gender balance and women candidate are encouraged to apply. So women मैन फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। Border Security Force will hold an open competitive test for equipment of Assistant Sub Inspector, Head Constable in Central Armed Force, Police Force, and Warrant Officer, Havildar, Havildar Clerk in Assam Rifle as per equipment rules. Recruitment process will consist of physical standard test (PST), physical efficiency test (PET), computer-based test (CBT), skill test, document verification, and medical examination. Application will be accepted through online mode only. Hence, candidate are advised to apply online mode only, no other mode of submission. Candidate can apply for the post only through BSF recruitment portal ULR. सो जो भी मेरे दोस्त लोग आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सब ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पे वैकेंसी है। ई कार्ड आपको वेबसाइट से ही मिलेगा। पे स्केल की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए पे स्केल यहाँ पे 29,200 मिनिमम से लेकर 90,300 रखा है लेवल 5, और हेड कांस्टेबल के लिए 81,100 मैक्सिमम है। अगर हम और नीचे जाए तो ये वैकेंसी की डिटेल दी है। फोर्सेस में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईसीएसएफ, एसएसबी, मेल फीमेल अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए सब ये टोटल वैकेंसीज हैं। आप इससे दो हो सकते हैं। तो यहाँ पे सीआईएसएफ में सबसे मैक्सिमम ज़्यादा वैकेंसी है 146। हेड कांस्टेबल यहाँ पे 302 है। सीआरपीएफ 282 है। सीआईएफ के लिए 496 है। 10% vacancy are earmarked for ex-service. However, if suitable ex-service are not applicable, are vacancy reserved for them. तो रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट यहाँ पे एब्रीविएशन दी है, शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट लिमिट ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई सब्जेक्ट पोस्ट विल बी बिटवीन 18 years to 25 years. Crucial date to determine age will limit in accordance to BOT TOP is first date of January of the year in which exam is held. If the competitive or written exam is conducted in the first of the year, the first date of the August of the year. If the competitive written test second of the year. ये एज रिलैक्सेशन दी हुई है अलग अलग रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्ड इन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है और डेट ऑफ बर्थ से आपका मैच होना चाहिए। अगर और हम नीचे जाते हैं तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर अगेंस्ट रिजर्वेशन वैकेंसी और सीक्स एज रिलेक्शन मस्ट सबमिट प्रीसिक्यूट सर्टिफिकेट। एज रिलेक्शन चाहिए तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, ओबीसी वालों को भी, SC/ST वालों को भी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10-12 पास मांगा गया है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इन ऑनलाइन मोड ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये पेज में आप डायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, एड्रेस, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर, ये सब 1 by 1 भरना है। तो आप जैसे ही इसे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे एज पर या 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कंपलसरी है। जो जनरेट ओटीपी होगा फिर आगे की डिटेल्स आपको भरनी है। तो ये मैं अप्लाई लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का, आप इसको अप्लाई करके भर सकते हैं।
तो 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। एस और बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए देयर आर नो फीस। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे हर एक स्टेट के हिसाब से सेंटर यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं जी, या फिर आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और वो सिलेक्ट कर सकते हैं आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर से। स्कीम ऑफ एग्जाम यहाँ पे पीईटी जो हमने पहले डिस्कस किया, एसपीटी पीईटी सीबीटी ये सब रहेंगे, फेज 1 फेज 2 फेज 3 के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके हाइट वेट चेस्ट ये सब के यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन की गई है, आप इसे देख सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस करना है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस करना है 4 मिनट 45 सेकंड में। और जो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं बीएसए में जाने के लिए, उनको ये पता है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। सीबीटी के लिए यहाँ पे इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कलेक्टिव एप्टीट्यूड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 घंटे 40 मिनट में खत्म करना है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन विल बी सेंड इन इंग्लिश इन हिंदी इंग्लिश में रहेगा, तो जो भी हिंदी भाई बहन है मेरे, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हिंदी में पेपर वो दे सकते हैं। और सिलेबस यहाँ पे मेंशन की हुई है हिंदी इंग्लिश में, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे आपको एक दिस विल इंक्लूड स्पॉट द एरर फिल इन द ब्लैंक्स सिनोनिम्स एंटीनोनिम्स स्पेलिंग, ये तो नो जनरली हर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस में सेम सिलेबस ही रहता है, आपको प्रिपरेशन ही करना है। स्किल टेस्ट के अंदर यहाँ पे शॉर्टेड हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट नॉर्म एज पर ऑन कंप्यूटर फॉर एएस, यहाँ पे ड्यूरेशन 10 मिनट 8 वर्ड्स लगे, 50 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 6 मिनट्स इन हिंदी। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर, दिस एंड दैट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे कैंडिडेट को एडवाइज टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेल्फ एजुड कॉपी ऑफ द सेम विद देम द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पैन कार्ड 10 सब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जाम आपका होगा। फिर ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो आपको हर एक फेज में टेस्ट होगा उसी का ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स 45% 40% फॉर ईच कैंडिडेट्स। ये सब रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है, फाइनल डिसीजन है। अगर टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ होल्डर कैंडिडेट को दिया जाएगा प्रेफरेंस, फाइनल डिसीजन में बीएसएफ जो डिसीजन करेगा वो बाइंडिंग है। टाइप ऑफ मार्जमेंट में आपको तीन ये सब की इस साल की सबकी सजा है, आपको 2-3 साल के लिए एग्जाम में बैठना नहीं दिया जाएगा 7 साल तक। दिस आर ऑल जनरल क्राइटेरिया यू नीड टू फॉलो। ये स्टेप्स है हाउ टू अप्लाई फॉर द दिस जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि पहले आपको पास ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिल एप्लीकेशन करना है, पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड में, 100 रुपीज़ का है पेमेंट है, तो बहुत छोटा अमाउंट है, आप इसे भर के जा सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। अ, बने रहिए चैनल से, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके दोस्तों के लिए हेल्प होगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। धन्यवाद।